गुरु रविदास जी अपने पवित्र कर्म के प्रभाव से उस काल में बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके थे। एक छोटी जाति के महापुरुष का समाज में ऐसा प्रभाव देखकर कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। यह बात उस समय बिल्कुल असहनीय थी। ब्रह्मज्ञानी के रूप में और एक सत्य उपदेश देने वाले सच्चे महापुरुष के रूप में वे लोग कैसे सहन कर सकते थे। यह सब कुछ देखकर कुछ लोगों ने आपका विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध के बारे में कई गाथाएं प्रचलित हैं, जिनका संकेत गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों में भी किया है। जब गुरु रविदास जी नित्य प्रति अपनी कुटिया पर सत्संग भजन किया करते थे, तब धीरे धीरे बहुत से लोग आपके सत्संग भजन से प्रभावित होकर सत्संग में आने लगे। आपके अमृत सदृश वाणियों की चर्चा को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाने लगे। आपके मुखारबिंद से प्रवचनों को सुनकर जनता को एक नया मार्ग प्राप्त हुआ। गुरु जी का कहना था कि कोई प्राणी जन्म से शूद्र नहीं होता है। किसी भी प्राणी के जीवन को देखने से पहले उसके गुणों को देखना चाहिए। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जू होवे गुणहीन, पूजहीं चरण चंडाल के, जू होवे गुण परवीन। गुरु रविदास जी की तरह और संतों ने भी इस बात पर बल दिया कि जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। गुरु रविदास के सच्चे विचारों से प्रभावित होकर बहुत राजाओं और रानियों ने आपको अपने गुरु बना लिया था। यही कारण था कि आपको विरोधियों का कड़ा विरोध सहना पड़ा। एक बार काशी नरेश वीर सिंह बघेला के पास कुछ लोगों ने शिकायत की कि आपके राज्य में एक शूद्र रविदास जी धर्मगुरु बनकर लोगों को उपदेश देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। यह काम ब्राह्मणों का है। यह शिकायत जब राजा ने सुनी तो राजा ने संदेश भेजकर गुरु रविदास जी को अपनी सभा में बुलाया और साथ ही विरोधी दल को भी। दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ करवाया। इस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। काफी लंबे समय तक चर्चा चलती रही। गुरु रविदास जी के सामने पंडितों का पक्ष निर्बल सिद्ध हुआ। विरोधियों ने जब देखा कि उनका पक्ष निर्बल हो रहा है तो उन्होंने प्रयास किया कि कोई निर्णय न हो पाए। ऐसी स्थिति में जनता की इच्छा और राजा की आज्ञा के अनुसार फैसला हुआ कि अपने अपने ठाकुर यहाँ सभा में लाओ। उनको गंगा जी में डालकर फिर वापस बुलाने का आदेश हुआ। शर्त यह रखी गई कि जिसके ठाकुर बुलाने पर ऊपर आ जाएंगे उसको पूजा और उपदेश करने का अधिकार होगा। उस विजेता को सोने की पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। नियत अवसर पर गंगा जी के तट पर बहुत लोग राजघाट के स्थल पर यह लीला देखने के लिए पहुंचे। पंडित जन काठ के ठाकुर लेकर आए और गुरु रविदास जी पत्थर की शिला को उठा लाए जिस पत्थर पर वे अपना दैनिक काम किया करते थे। पंडित जन यह देखकर मन ही मन में खुश हो रहे थे कि हम इस मुकाबले में जीत जाएंगे और रविदास जी हार जाएंगे, क्योंकि पत्थर पानी में डूब जाएगा। बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सब लोग इंतजार में थे कि देखो इस मुकाबले में कौन जीतता है। लोगों में उत्सुकता हो रही थी कि कब काशी नरेश वीर सिंह बघेला का आदेश होगा। समय देखते हुए बादशाह ने पहले पंडितों को आदेश दिया कि तुम अपने ठाकुर जी को गंगा जी में डालो और फिर वापस बुलाओ। राजा के आदेश को पाकर पंडित जनों ने अपने ठाकुर को गंगा जी की प्रवाहित धारा में डाल दिए। इसके पश्चात मंत्र उच्चारण करके वापस बुलाने लगे। यह सब कुछ दूर दूर से आए हुए लोग देख रहे थे। बहुत देर तक बुलाने पर भी जब ठाकुर जी पानी के ऊपर नहीं आए, तब काशी नरेश ने गुरु रविदास जी को आदेश दिया और कहा कि हे रविदास जी, आप भी अपने ठाकुर जी को गंगा जी में डाल दो और फिर उनको वापस बुलाओ। गुरु रविदास ने राजा का आदेश सुनकर भगवान को याद किया कि प्रभु जी, मुझे केवल आपका सहारा है। मैंने मुश्किलों में आपको याद किया है। आप आकर दर्शन दीजिए और मेरी इज्जत रखिए। गुरु रविदास जी आंखें बंद कर गंगा जी के तट पर बैठ गए और प्रभु स्तुति में बोलने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु जी, मैंने आपके साथ सांची प्रीत लगाई है। जैसे पर्वत और मोर, चंद्रमा और चकोर, तीर्थ और यात्री का प्रेम है, ऐसी ही मेरी प्रीत आपके साथ है। इसके साथ फिर प्रेम भाव से प्रभु दर्शन के लिए निवेदन करने लगे। निम्न पद का उच्चारण करना आरंभ किया और यह पद पूरा कहने के बाद जब ही श्री गुरु रविदास जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखा कि
गंगा जी के पावन जल के ऊपर शिलारूप ठाकुर जी तैर रहे हैं। सतिगुरु रविदास जी प्रेम भाव से ठाकुर जी को जिस ओर बुलाते हैं उसी तरफ ठाकुर जी दर्शन देते हैं। सारी दुनिया यह अद्भुत कौतुक देखकर जय जयकार करने लगी। सब लोग गुरु रविदास जी को साक्षात परमात्मा का रूप समझने लगे। सभी ने गुरु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। राजा बीर सिंह बघेला ने भी श्री गुरु रविदास जी को प्रणाम किया और श्री गुरु रविदास जी को विनय की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। राजा ने सब लोगों को कहा कि मेरे गुरु रविदास जी परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। आप लोगों को इनके साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आज हमको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हुआ है, हम सबके अहोभाग्य हैं। सब लोग जब नमस्कार कर चुके तो बनारस शहर में श्री गुरु रविदास जी को सोने की पालकी में बिठाकर और शाही छत्र लगाकर शहर की परिक्रमा कराई गई। सभी लोग श्री गुरु रविदास जी के दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। पालकी जहाँ जहाँ से गुजरती थी वहाँ वहाँ सभी नगर निवासी प्रेम भाव से फूलों की वर्षा कर रहे थे। शाम को श्री गुरु रविदास जी को उनके स्थान पर ठाकुर जी सहित पहुँचाया गया। गरीब लोगों को आज बहुत बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। सभी लोग श्री गुरु रविदास जी के आदेश के अनुसार सत्कर्म में लग गए और सभी लोग नित्य प्रति गुरु जी के उपदेश को सुनकर जीवन में ग्रहण कर का मनुष्य जन्म का लाभ लेने लगे। यह प्रेरक कहानी गुरु रविदास जी के अद्भुत जीवन और उनके द्वारा समाज में सत्य, समानता और धर्म की स्थापना के प्रयासों को दर्शाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, अंततः विजय उसी की होती है। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी सामाजिक बंधन या विरोध से ऊपर है। इस कथा को पूरी सुनाने के लिए भाग 2 देखें।